जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपने विधानसभा से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। इसी क्रम में जनसुराज पार्टी से युवा नेता ऋतुराज समदर्शी ने जिले के बाराचट्टी विधानसभा से चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विगत कई दिनों से वे लगातार बाराचट्टी विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीण खुलकर अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र को देखने से ही पता चलता है कि सड़क की बहुत बड़ी समस्या है। अब तक जो लोग भी चुनाव लड़े उन लोगों ने सड़क बनाने का काम नहीं किया। यही वजह है कि बरसात के इस मौसम में आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी कीचड़ और नाले के पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग इतने ज़्यादा ठगे जा चुके हैं कि अब नए लोगों पर विश्वास ही नहीं करते। मिलने जुलने के दौरान ग्रामीणों ने उनसे कहा कि सड़क नाली की समस्या आप दूर कर दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। इस क्षेत्र के लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। उनका कहना है कि जो उम्मीदवार चुनाव के समय वोट लेने के लिए आते हैं, कई तरह के वायदे करते हैं और चुनाव के बाद किए गए वायदों को वो भूल जाते हैं। वहीं अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के संयोजक इंजीनियर हेमंत कुमार का कहना है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, उनके द्वारा हमारे समाज को सिर्फ ठगने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में बीजेपी हो या लोजपा या फिर महागठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता, किसी ने भी हमारे समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी। इसलिए इस बार हम लोगों ने मन बनाया है कि अपने समाज से प्रतिनिधि देंगे या फिर हम उन लोगों को समर्थन करेंगे जो लोग हमारा हक और हमें राजनीतिक हिस्सेदारी देंगे। मैं विधानसभा क्षेत्र बाराचट्टी से आ रहा हूँ, जनसुराज से। अभी संभावित प्रत्याशी हूँ। अभी मेरा 7-8 दिन हुआ है वहाँ पे घूमते हुए। गया तो मैं पहले भी, लेकिन एज अ संभावित प्रत्याशी मैं 7-8 दिन से घूम रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मैं गया हूँ बहुत दयनीय स्थिति है। कहीं कहीं तो ये हाल है कि घर के लिए जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ पानी में घुस के जाएगा, कीचड़ में घुस के जाएगा, ये हाल है। कहीं कहीं गया तो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं डायरेक्टली देखते हुए, जनसुराज से उनको उम्मीद है। मेरी गाड़ी पे स्टिकर देख के उन्होंने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और इकट्ठे हो गए 50 लोग और सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। कि नाम नहीं जानते हैं, काम की बात तो छोड़ दीजिए। अगर वो लोग अपना बेसिक ड्यूटी का 30%, 20%, 10% भी करते तो लोग नाम लेते और बिना जाए उनको वोट देते दोबारा तिबारा, लोग जनता पूरा खुश रहती। लेकिन मेरे को लगता है कि 1% भी काम नहीं किए। लोगों को नाम ही नहीं पता है तो काम की बात कहाँ से आए। अगर एक काम करते तो लोग ऐसे ही जय जयकार करते, कहते कि नहीं हमारा नेता इतना अच्छा है कि देखिए हमारे यहाँ विकास है। लेकिन यहाँ विकास की तो दूर की बात है, लोग ग्रसित हैं। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग आते हैं, जनसुराज पार्टी आती है, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये काम ही करेगी, काम के लिए ही सिर्फ आएगी और काम करेगी, काम करके लोगों को दिखाएगी और लोगों को विश्वास बदलेगा कि काम हो सकता है। लोगों का जनप्रतिनिधि ये जो पोस्ट है ना, उससे ही विश्वास उठ गया है कि लोग जो जीतते हैं वो काम करेंगे। वो कहते हैं कि जो जीतेंगे वो काम नहीं करेंगे। मतलब जनरल अवधारणा बन गया है कि जो जीतेंगे वो काम नहीं करेंगे, सिर्फ वोट के लिए लुभाएंगे, वोट लेंगे और 5 साल नदारत रहेंगे। ये जनरल सोच हो गई और इसी को बदलना है। यहीं से तो विकास शुरू होगा। सोच बदलेगा तो विकास बदलेगा, विकास होगा। हम जिस संगठन को चला रहे हैं अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि इस संगठन के प्रतिनिधि को कोई भी जो पार्टी हैं, जो एनडीए हो या यूपी हो, इनको तरजीह नहीं दे रहा है। उसको उचित प्रतिनिधित्व देने, उम्मीदवारी बनाने की घोषणा नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने निर्णय किया है कि संगठन के जो भी सदस्य होंगे, जिनका प्रतिनिधित्व जो भी पार्टी ज़्यादा संख्या में देंगे, उसी का समर्थन ये संगठन करेगा। वर्तमान में देखा जा रहा है कि एनडीए में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है बीजेपी या चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, इनके द्वारा भी समाज का उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। यूपीए द्वारा भी जो राजद पार्टी है
या उनके अन्य सहयोगी वामपंथी पार्टियां हैं, उनके द्वारा भी इस समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। इसलिए संगठन के द्वारा ऐसा देखा गया कि कौन सा पार्टी, तो इसमें जन स्वराज पार्टी जो है, उनके संस्थापक से हमें बात हुई, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस समाज को उचित प्रतिनिधित्व अगला चुनाव जो 2025 में होने जा रहा है उसमें दिया जाएगा। तो किसी विधानसभा को भी आपने चिन्हित किया? और 10 इसी विधानसभा संदर्भ में जी। हमारे छोटे पुत्र जो हैं वो बाराचट्टी से उम्मीदवार के रूप में अपना नाम जी। संभावित रखा है और इस संबंध में उनको आश्वासन भी संस्थापक महोदय के द्वारा दिया गया है कि आप बाराचट्टी से तैयारी करें।